नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति चैनल का नाम है और मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आप सुन रहे हैं वैराग्य शतक। यहां पे इस चैनल पे जैसे इसका नाम है उसी प्रकार से आपको यहां संस्कृत साहित्य के दर्शन हो सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए और आनंद लीजिए। कुछ विद्यार्थी जो पहली बार जुड़ते हैं वो तुरंत इस चीज को पूछते हैं, ये है नहीं है। अरे भाई, प्लेलिस्ट चेक कीजिए। मैं प्रश्नोत्तर नहीं लिखवाता हूं, लेकिन आप एक कथा को, एक विषय को अगर 2 से 3 बार सुन जाते हैं तो फिर सारे प्रश्नों के जवाब उसमें आपको मिल जाते हैं। धन्यवाद। सुनिए वैराग्य शतक। गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता भ्रष्टा च दंतावली दृष्टिर्नश्यति वर्धते वधिरता वक्त्रम चलालायते वाक्यम नाद्रियते च बांधवजनो भार्या न शुश्रूयते हा कष्टं पुरुषस्य जीर्ण वयसः पुत्रोपमित्रायते। ये श्लोक बहुत बार सुना जाता है। वृद्धावस्था का बड़ा ही सटीक वर्णन है, या ये कहिए कि वृद्धावस्था की पीड़ा का सटीक वर्णन है। गात्रम संकुचितम, भैया जो 6 फुट 6 इंच का युवान हो ना, कभी आर्मी में गया हो, कभी किसी खेल की स्पर्धा में गया हो जहां इंची टेप लेकर के मेजर टेप से उसको नापा गया हो, वृद्धावस्था में जरा उसको खड़ा करके उसका नाप ले लीजिएगा। गात्र संकुचित हो जाते हैं, न वो हाइट रहती है और ना ही वो बॉडी रहती है, ना वो मसल्स रहते हैं, ना वो पावर रहता है। गात्र संकुचित हो गए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ चमड़ी सिकुड़ती है, चमड़ी के साथ व्यक्ति भी सिकुड़ जाता है। इतना तो मैंने बहुतों के साथ देखा है कि जो 6.5 फुट के हों वो 6 फुट के तो हो ही जाते हैं, कम से कम 6 इंच तो कम हो ही जाते हैं। गतिर विगलिता, जो तेज था, जो तर्रारपन था, जो तीव्रता थी, जो गति थी, वो भी समाप्त हो गई। जामवंत जी कहते हैं कि जब भगवान ने वामन का अवतार लिया था ना, तब मैं नवयुवान था और तब मेरे में वो गति थी कि उनके उस वामन से विशालकाय बने उस मूर्ति की मैंने ऐसे दौड़ते हुए परिक्रमा कर ली थी। लेकिन अब लंका तक जा सकूं, ये शक्ति मुझ में नहीं है। यानी वृद्धावस्था होती तो ऐसी ही है कि व्यक्ति की शक्तियां क्षीण हो जाती हैं, उसकी गति जो है वो समाप्त हो जाती है। भ्रष्टा दंतावली, सारे दांत गिर गए। अब तो दांतों की पंक्ति आजकल तो बड़ी अच्छी हैं, दंत चिकित्सकों की लाइन आ गई है कि आपके दांतों की पंक्तियों को वो हमेशा सलामत रख सकते हैं। अब तो वृद्धावस्था में भी रूट कैनाल वगैरह करके वो इस प्रकार से दांत फिट कर देते हैं कि मरणोपरांत ही वो खत्म होंगे। लेकिन ओरिजिनल तो भैया ओरिजिनल होता है। जो दांतों की पंक्तियां हैं वो गिर चुकी हैं। दृष्टिर्नश्यति, आंखों से दिखाई नहीं देता। चश्मा पहनते हैं, बड़ी बड़ी आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, तब कुछ दिखाई देता है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा लिया, लेकिन फिर भी जो युवानी में अंदर से दृष्टि का तेज था वो तो अब नहीं है। तो दृष्टि भी नष्ट हो गई है। वर्धते वधिरता, बहरापन बढ़ता जा रहा है। कोई भी व्यक्ति एक बार कोई बात कहता तो दोबारा पूछना पड़ता, क्या कहा भैया, फिर से जरा कहना। यानी एक बार में तो सुनाई नहीं देता है, क्योंकि वो बहरापन जो है बढ़ता जा रहा है।
वक्त्रम चला लायते, और जो शरीर है ना उसमें कंपन आ गया है। अब पहले की तरह वह सुदृढ़ भी नहीं है और पहले की तरह अब वो देदीप्यमान भी नहीं है। चमड़ी सिकुड़ गई है और उसमें कंपन उत्पन्न हो गया है। परिणाम, जब ऐसी वृद्धावस्था आ गई है तो परिणाम क्या है? वाक्यम ना द्रियते च बांधव जनों। अब बंधु बांधव जो हैं वो हमारी कही हुई बात पे ध्यान नहीं देते। पहले तो कहता था तो भैया आपकी कही हुई बात शिरोधार्य, आपने जो कहा। अब तो कहते बुढ़ा है यार, बोलता रहता है, ठीक है सुन लो, करना जरूरी तो नहीं है। अब तो बंधु बांधव जन हमारी बात का आदर नहीं करते हैं और पत्नी भी अब कोई सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए इस समय तो स्थितियां कुछ अलग हैं। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति है अधिकांशतः अगर वो वृद्ध होता है तो उसकी पत्नी भी वृद्ध हो ही जाती है। लेकिन एक काल ऐसा भी था जब संभवतः 45-50 साल की उम्र पे जाकर के भी पुरुष दूसरा और तीसरा विवाह कर लिया करता था। आप पूरी भारतीय संस्कृति में इस चीज को देख सकते हैं। मैं वर्तमान काल की बात नहीं कर रहा हूं। महाराज राम के पिता जो दशरथ थे उनकी भी 3 पत्नियां थी, ऑफिशियल जिनके बारे में कहा जाता है। बाकी वाल्मीकि रामायण की कथा सुनिए तो वहां तो 350 से अधिक पत्नियों का उल्लेख पाया जाता है। और किसी भी राजा की, कई बार तो बहुत सारे ऋषियों की भी ऐसी कथाएं हैं। कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां थी। तो ये कथाएं सर्वत्र पाई जाती हैं। तो आज तो आप ये शिकायत करें कि पत्नी सेवा नहीं करती, आप वृद्ध हो गए, पत्नी भी वृद्ध हो गई, तो भैया कई बार तो पति को पत्नी की सेवा करने का नंबर आ सकता है। लेकिन ये जो शिकायत है वो ऐसी पत्नी के साथ है जो कि नवयुवान है। लेकिन पति अगर वृद्ध हो गया तो अब वो पति की तरफ ध्यान नहीं देती है, अब उसकी सेवा शुश्रूषा नहीं करती है। अरे ये तो ठीक है, ये सारी चीजें तो फिर भी एक बार इन सब चीजों पे हम आंखें बंद कर लें। हा कष्टम, दुख की बात तो यह है कि जब वृद्धावस्था आती है तो अपना पुत्र भी मित्र नहीं रहता है, यानी अपना पुत्र भी शत्रु की तरह देखने लग जाता है कि क्या यार हर बात में बोलना जरूरी होता है क्या। देखिए पिता को तो एक चिंता रहती है कि कहीं किसी तरीके से पुत्र का बुरा ना हो जाए, इसलिए वो हर बात में पुत्र कितना भी सफल हो जाए, पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए, उसके लिए तो पुत्र ही रहेगा। तो वो हर बात में पुत्र से कभी पूछ सकता है, कभी कुछ कह सकता है, कभी किसी बात के लिए उसको टोक सकता है। और पुत्र को अब ये सब अच्छा नहीं लगता। उसको लगता है कि अब तो मैं इतना बड़ा हो गया हूं कि मुझे इस प्रकार से टोका जाए तो ये तो योग्य नहीं है, ये तो मेरे साथ अन्याय हो रहा है। तो पुत्रोपि अमित्रायते, जो पुत्र है वो भी शत्रु बन जाता है। अब शत्रु तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो पिता को अपने को मित्र नहीं मानता है। तो उसको भी पिता की उपस्थिति अच्छी नहीं लगती है। तो भैया ऐसी वृद्धावस्था अगर है तो क्या कर सकते हैं, आनी तो है। लेकिन इन सब की चिंता कब तक है? जब तक हम वृद्धावस्था में विषयों के चक्कर में पड़े रहें। अगर हमने स्वयं ही वानप्रस्थ लेके अपने पुत्र का त्याग कर दिया है तो पुत्र मित्रायते की क्या बात आई। अगर हमने स्वयं ही पत्नी का परित्याग कर दिया तो पत्नी सेवा करती है नहीं करती उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर हमने स्वयं ही विषयों का परित्याग कर दिया तो अब मुझे सुनना क्या है, मुझे कहना क्या है, क्या फर्क पड़ता है, मुंह में दांत है या नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। वृद्धावस्था का ऐसा एक सुंदर वर्णन महाकवि अश्वघोष ने अपने बुद्ध चरितम में किया है। रूपस्य हंत्री व्यसनम बलस्य शोकस्य योनिः निधनम रतीनाम नाशा स्मृतीनाम रिपुरिंद्रियाणाम
एषा जरा नाम ययैष भग्न। बड़ा ही सुंदर वर्णन वृद्धावस्था का वहां भी किया है। आपको अगर सुनना है तो बुद्धचरितम प्लेलिस्ट में चले जाइए और इस श्लोक को सुनिए, इसके अर्थ को देखिए, आपको और भी आनंद आएगा। जीवन में वृद्धावस्था उनके लिए दुखकर होती है जो वृद्धावस्था में भी विषयों का परित्याग नहीं कर सकते हैं। जो विषयों का परित्याग करके वैरागी हो जाते हैं, उनके लिए इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप सुन रहे हैं वैराग्य शतक।